उनसे तो बस एक बात कह दो कि जो ढूंढ लेते हैं मुश्किलों में भी साहिल को, जो ढूंढ लेते हैं मुश्किलों में भी साहिल को, वो कभी सिरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और पड़ोसी तेरा वजूद है क्या, हमें तो सातों समुद्र भी डुबो नहीं सकते। सबसे पहले तो जो चीज आपके अंदर है वो सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। जब आपके अंदर आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रही बात एक दूसरे को गिराने की, तो भाई कोई भी माता पिता या कोई भी पड़ोसी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी औलाद से आगे चले जाओ। यहां पर चीजें छीनी जाती हैं, अपने अधिकार मांगे नहीं, छीन लिए जाते हैं। और दूसरी चीज, ये कंपटीशन का क्षेत्र है। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि भाई आप लोग अगर मान के चलो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट होते, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरे इतने नंबर है क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट होते तो हम आपसे कहते कि हाँ अगर आपके 33% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ आपका सिलेक्शन 40 पे भी हो जाएगा अगर दुनिया के 40 से कम है तो, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन 99 पर भी नहीं होगा अगर दुनिया के 100 है तो। डिपेंड करता है कि जिस कंपटीशन में आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया, आपके साथी विद्यार्थियों ने उसमें कितना स्कोर किया है। मैं बस आपसे एक बात कहूंगा, जब मौका मिला है तो निश्चित रूप से मौका खाली नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चे, किसी ने कहा है माता न जलेगी रोज तुम्हें, माता न जलेगी रोज तुम्हें, ये दिल भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कम मांगे से, प्राणों को त्राण मिला न कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मरने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती। मैं तुम लोगों से बस एक चीज कहूंगा, तुम किसी के लिए पढ़ो मत पढ़ो। मेरे दोस्त, एक चीज और मैंने एक बार देखी, अभी की बातें लगभग मुझे लगता है कि 1 महीना हुआ होगा, एक स्टूडेंट की मम्मी का फोन आया था मेरे पास। मैं तुम्हें ये चीज भी कह के जाऊंगा, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। एक स्टूडेंट की माता का फोन आया, वो परिचित थी, उनका बच्चा पढ़ा था, तो उनका फोन आया, वो बोली कि बेटा हमारे बच्चे को बस एक बात समझा दो कि वो हम जैसे कभी उसको डांटते हैं ना, तो वो कभी तो घर छोड़ के जाने की धमकी देता है, कभी मरने की धमकी देता है, कभी ये सारी चीजें। एक चीज सोच के देखो क्या गुजरती होगी उन माता पिता के ऊपर। मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक पिता और उनका बच्चा घर की छत पर एक पतंग उड़ा रहे थे। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो बच्चे ने पतंग उड़ाते देख अपने पिता से कहा कि पिताजी अगर हम इस जो ये रील है, जो धागा होता है ना उसका, कि अगर हम इस धागे को पूरी तरीके से खोल दें तो निश्चित रूप से ये पतंग और भी ऊंचा हो सकती है। तो पिताजी ने कहा बेटा बस इतनी सी बात। तो पिताजी ने रील जो धागा था वो पूरा खोल दिया। निश्चित रूप से पतंग बहुत ऊंची उड़ी, लेकिन वो कुछ क्षणिक समय के लिए और फिर वो नीचे आके गिर गई। मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा, इससे हमें एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि ये जो हमारे धर्म के अनुशासन है, गुरुओं की फटकार है, माता पिता का डर है, ये कहीं ना कहीं हमको गलत रास्ते पर जाने से हमेशा रोकता है। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। ये नहीं है कि तुम उनको धोखा देने लगे, इस चीज को समझो। कोई माता पिता ये चाहता है कि तुम जिंदगी में कामयाब ना हो? बताओ मुझे। अरे तुम उस माँ को क्या धोखा देते हो जो माँ अपने बचपन में छिपकली से डर जाती थी, आज तुम्हारी दुनिया की खातिर इस दुनिया के मगरमच्छों से डरते। तुम उस माँ को क्या धोखा दे सकते हो? अगर उस माँ को देना है तो बस एक चीज देना कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाए एक नई साड़ी माँ के लिए ला के देना, जिसे वो कहेंगे पूरे पड़ोस में चले और कोई उससे पूछे कहाँ से लाई हो तो वो छाती ठोक के कहे मेरा बेटा पहली सैल नहीं होता।
उस पिता के लिए। मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब उन्होंने तुम्हारे लिए, जब उन लोगों ने तुम्हारे लिए किया, तो क्या कभी तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ी? कभी भी कोई कमी छोड़ी? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना? तो तुमको कौन सा अधिकार है जिसने तुम्हें राजकुमार की तरह पाला है? आज तुम्हारा वचन होना चाहिए, तुम उसे राजा की तरह रखेंगे और तुम उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और ये लाठी मजबूत होनी चाहिए। अरे परेशानियां हर आदमी के जिंदगी में आती हैं, तुम मानोगे नहीं है जिसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। तुमने क्या परेशानियां देखी हैं? कभी अपने किताबों के झोले को उस बच्चे के झोले से मिलाकर देखना जो बच्चा मात्र 10, 14, 15 साल की उम्र में सुबह को कूड़ा बीनने के लिए जाता है। कभी उससे तुलना करके देखना